नमस्कार दोस्तों, 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स के डे 12 लेसन में मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि भाई CSV फाइल में हम डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के दो मेथड होते हैं। एक आप क्वेरी लिख के इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आपको एसक्यूएल में क्वेरी लिखनी है, उसे रन करना है, आपका पूरा CSV फाइल का डेटा एसक्यूएल में आ जाएगा। और दूसरा होता है डायरेक्ट इंपोर्ट। तो इस लेसन में पहले हम क्वेरी लिख के कैसे इंपोर्ट करेंगे जानेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेसन में मैं आपको डायरेक्ट इंपोर्ट करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बताओ, जो फाइल मैं इस सेशन में यूज़ करने वाला हूँ CSV की, उसे डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है और अल्टरनेट लिंक भी दी है, जो कि आप मेरे गिटहब प्रोफाइल के ऊपर भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं पहले स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि भाई हमें करना क्या है। ये हमारी CSV फाइल के अंदर डेटा है। अब यहाँ पर जो डेटा लिया है ये डेटा CSV फाइल का है। अगर आप इस CSV फाइल को, मैं CSV फाइल भी दिखा देता हूँ, ये CSV फाइल है, एम्प्लॉय डेटा करके ये CSV फाइल है, राइट। अब मैं इसे नोटपैड में ओपन करूंगा तो ये किस तरह से प्रेजेंट होता है वो भी दिखाता हूँ। ये नॉर्मली मैंने एक्सेल में दिखाया प्रीव्यू, आपको नोटपैड में मैं दिखाऊंगा तो ये CSV फाइल का डेटा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लुक एट दैट। तो ये एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है, CSV कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ नोटपैड में दिखाई देगी। और एक्सेल में स्ट्रक्चर मैं दिखाना चाहूँगा, आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड एज। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर टेबल बनाऊंगा एसक्यूएल के अंदर, और हमारा समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी टेबल का डिज़ाइन जो है इसमें तैयार करके रखा है एसक्यूएल के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। क्रिएट एम्प्लॉय, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने बना दिया। एम्प्लॉय 2 नाम का एक टेबल मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद उसका डेटा टाइप मेंशन किया है, और बाद में मेंशन किया है प्राइमरी की, यानी कि उसका कंस्ट्रेंट मेंशन किया है। वैसे फर्स्ट नेम के लिए भी मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दिए थे varchar और नॉट नल। तो ये टेबल स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करना होता है ये पहले मैंने आपको बताया। बस याद रखना है कि जितनी फील्ड्स आपके CSV फाइल में अवेलेबल है, राइट, ये फील्ड्स अवेलेबल है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए पेस्ट ट्रांसपोज करता हूँ। आपको पता है ना, एक्सेल में एक ट्रांसपोज ऑप्शन रहता है। जब आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर लेते हो और आपको वर्टिकल पेस्ट करना है, ये वर्टिकल आ गया देखिए अभी, राइट। तो ये पेस्ट ट्रांसपोज ऑप्शन से ही होता है, पेस्ट में जाकर ट्रांसपोज कॉपी करने के बाद। अब यहाँ पे क्या है, ये सारे फील्ड्स मुझे वहाँ पे चाहिए टेबल बनाने के लिए। तो एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, मतलब आपको ट्रांसपोज करना है पहले, और यहाँ पे आप डेटा टाइप लिख दो कि भाई इसमें क्या है, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इसके बाद इसका जो कंस्ट्रेंट्स कौन सा लगाना है आप आगे लिखो और कोमा करो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये डेटा टाइप कौन सा चाहिए आपको वो लिख दो। उसमें कितना ये लगाना है, varchar क्या रखना है, उसका लिमिट 20। और आगे अगर आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना है तो लगाइए, लेकिन आप यहाँ पे लगाने से अच्छा एक नए सेल में भी लगा सकते हैं, आगे नए कॉलम में नॉट नल, और यहाँ पे कॉमा दे दो। उसके बाद यहाँ पे भी varchar है नीचे, तो varchar लिखो, और इसके बाद आपको कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो ठीक है, नहीं तो कॉमा दे दो। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सारी जगह पे कर सकते हैं। मैंने ऐसा ड्रैग किया, लेकिन ये कंस्ट्रेंट्स या मतलब यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप आप लगा दो, जो डेटा टाइप आपको चाहिए, और कोमा दे दो। ऑफकोर्स ये लास्ट कॉलम है तो कोमा की ज़रूरत नहीं, बट बाकी जगह पे एंडिंग में कोमा। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये varchar नहीं रहेगा इधर, सैलरी के लिए जो आप लगाओगे वो। और इसको क्या बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ। इसमें एक बार मैं अपना कॉलम लिया, ज़्यादा कॉलम है सपोज, तो एक एक टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आपने एक बार ले लिया, कॉपी और पेस्ट कर दो यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे आप ये आगे थोड़ा सा स्पेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं भी किया तो भी वो ऑटोमेटिक होता है। तो टेबल के अंदर के कॉलम्स वहाँ पे ज़्यादा है तो ये बेनिफिट हो जाता है। उसके ज़रिए आप वहाँ पे डेटा टाइप लिखो, लिखते समय बस हर एक कॉलम में सेपरेट, ये कॉलम में डेटा टाइप रहेगा, ये कॉलम में आपका कंस्ट्रेंट्स रहेगा, और हर एक के एंडिंग में कंस्ट्रेंट है तो उसके एंडिंग में कोमा रहेगा, और डेटा टाइप ही है उसमें तो डेटा टाइप के एंडिंग में कोमा रहेगा। एंड दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, समझ में आपको। ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखाया आपको कि आप वैसे खुद से पूरा का पूरा कॉलम का नाम टाइप करना चाहते हो तो टाइप कीजिए और टेबल स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। चलिए इस टेबल को तैयार कर लेते हैं, मतलब पहले टेबल रेडी कर देते हैं। ये क्वेरी रन की, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 35 सेकेंड्स। नाउ रनिंग दिस, दैट इज व्हाट, ये आया है कि नहीं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आया है नीचे, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर को पूरा देख लो, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी से लेकर एज कॉलम तक सारी चीज़ें आ चुकी है, राइट। एज इंटीजर टाइप का है, देन यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट का है, न्यूमेरिक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब हमें डेटा इंपोर्ट करना है, तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए जो कोड लिखना है वो कौन सा कोड लिखना है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर, छोटा सा कोड लिखना है जिसकी मदद से डेटा इंपोर्ट होगा। कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी लिख दिया पहले कमांड, उसके बाद टेबल का नाम लिखो जिस टेबल के अंदर डेटा इंपोर्ट करने वाले, एम्प्लॉय 2।
उसके बाद उन सारे कॉलम्स को ले लो जो कॉलम्स उस टेबल में अवेलेबल है। ये टेबल मतलब ये CSV फाइल में है, तो ये कॉपी कर लो पूरे कॉलम्स, यहाँ पे पेस्ट करो, लेकिन ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट ओपन कर लो और उसके अंदर ये कॉलम ले लो और कॉलम में यहाँ पे एक स्पेस रखो, बस स्पेस और कॉमा, सॉरी एक कॉमा दे दो। ओके, एक ही स्पेस रहना चाहिए, ज़्यादा स्पेस है वहाँ पे तो भी वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया एक्सेल में तो शायद वो ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ स्पेस को और दोबारा दे रहा हूँ, कॉमा देन स्पेस, सिंगल स्पेस और यहाँ पे एक कॉमा, ऑलरेडी सिंगल स्पेस आ गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, सारे कॉलम सारे फील्ड्स जो आपके डेटा में अवेलेबल है, मैंने एक्सेल से लिया, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, देखिए ये सारे वही फील्ड है, गॉट इट, सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रॉम लिखना है और फ्रॉम के वो पाथ लिखना है, पूरा का पूरा पाथ लिखना है। एंड सेकेंड पाथ कहाँ से लेंगे, ये मतलब जो फाइल जहाँ पे लोकेटेड है वो पाथ, अभी ये देखिए ये फाइल है मेरी CSV की, तो इसका पूरा का पूरा पाथ हमें लेना है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका पाथ लेने के लिए राइट क्लिक करो इस पर, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन मिल जाता है, फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़, पूरा पाथ लेने का स्ट्रक्चर देखिए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एक सिक्योरिटी ऑप्शन, राइट क्लिक ऑन फाइल, देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़, देन क्लिक ऑन सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी में यहाँ पे देखिए ये पाथ मिल रहा है, ये जूम करके भी दिखा दो, ये पूरा पाथ, ये देखिए फाइल का नाम के साथ आ रहा है। सो इस पाथ को पूरा पूरा कॉपी कर लो, Ctrl+C, राइट, Ctrl+C इस पाथ को उसी फाइल के ऊपर से। अब आएंगे यहाँ पे और फ्रॉम के अंदर इन्वर्टेड कोमा में वो पाथ पेस्ट करेंगे, देखिए इन्वर्टेड कोमा दिया है मैंने, लुक एट देयर, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इन्वर्टेड कोमा एंडिंग में आ चुका है उसका, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो है और ये पूरा है। एक चीज़ यहाँ पे और, ये जो स्लैश है ना, हो सकता है मेरे केस में यहाँ पे आपको बैकवर्ड स्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना पड़े, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड यूज़ करना पड़े, लेकिन ये तभी करना है, अभी मैंने पाथ दिया है, जब आप कोई ऑनलाइन सोर्स से फाइल लेते हो तो उस टाइम पे ऐसा होता है। तो अभी एक बात याद रखना है कि अगर आपका ये स्लैश के साथ काम नहीं कर रहा है, अगर आपको आप पाथ लोगे तो ये स्लैश आएगा और इस स्लैश के साथ कुछ एरर दे रहा है तो आप वहाँ पे स्लैश बदल के देख सकते हैं, एक एरर वही हो सकता है, दूसरा कोई एरर नहीं है, तो वो याद रखना है। और उसके बाद कोड में आपको आगे लिखना है डीलिमिटर। डीलिमिटर क्या है, मतलब CSV फाइल में डीलिमिटर क्या यूज़ कर रहे हैं आप, हम यूज़ करें CSV फाइल में डीलिमिटर कोमा, देखिए इन्वर्टेड कोमा में कोमा टाइप कर दीजिए, डीलिमिटर मतलब सेपरेटर, डीलिमिटर सेपरेटर। देन ये CSV फाइल है तो CSV फाइल में हेडर है कि नहीं है, CSV फाइल में हेडर है क्या, तो CSV हेडर करके आपको लिखना है यस, CSV हेडर, गॉट इट, CSV हेडर यस करना है यहाँ पे CSV हेडर के लिए, मतलब यस ही होगा, CSV हेडर लिखा, यस नो करने की ज़रूरत नहीं, CSV हेडर और कोमा सेमीकोलन देना है, क्लोज कर देना है। तो ये लिखने से क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है उसमें हेडर है ये कंसीडर होता है, और ये लिखना ज़रूरी है। अगर ये लाइन नहीं लिखते तो क्या होता है, हमारा डेटा में CSV हेडर है कि नहीं वो कंसीडर ही नहीं होता, राइट, ये CSV हेडर हमने मेंशन नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये आती है जब आप डेटा इंपोर्ट करने जाते हो, तो इंपोर्ट करते समय आपके हेडिंग को वो डेटा कंसीडर करता है, ये हेडिंग जो है ना, हेडिंग में लिखेगा कंटेंट को वो कंसीडर करता है, दिस इज योर रो नंबर 1 एंड ये हेडर नहीं, रो नंबर 1, तो ये एम्प्लॉय आईडी एंटर ही नहीं होगा, एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा, रीजन बिहाइंड इट, CSV हेडर हमने यस नहीं किया, मतलब CSV हेडर ये वाला लाइन नहीं लिखा है, तो CSV हेडर नहीं लिखा है तो उसको नहीं पता चलेगा कि हेडर नहीं, उसको ये डेटा ही कंसीडर करेगा एम्प्लॉय आईडी को, और एम्प्लॉय आईडी का डेटा टेक्स्ट है और एम्प्लॉय आईडी में तो हमने इंटीजर टाइप दे दिया, एम्प्लॉय आईडी नाम का ये टेक्स्ट है, इसके अंदर नंबर रो नंबर 2 से चालू हो रहे हैं जो कि हमारा डेटा है, लेकिन हमने इसे ही डेटा कंसीडर कर लिया है उसने, तो ये हमारा एरर थ्रो करेगा कि भाई इंटीजर टाइप में वो हमारा एम्प्लॉय आईडी नाम का टेक्स्ट नहीं आएगा। तो एक छोटी सी जो चीज़ है वो याद रखनी, CSV हेडर कंपलसरी लिखना है, अगेन इन्वर्टेड कोमा, और ये स्लैश के बारे में भी याद रखो, ये जो स्लैश दिख रहा है सारी जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपके केस में वो रन नहीं हो रहा है तो। अब रन करने की बारी है, इसे मैं रन कर देता हूँ, वाह, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, मतलब हमारा डेटा लोड हो चुका है। मैं एक बार देखता हूँ इसे रन करके और आपको दिखाता हूँ, इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ, यहाँ से मैं खींच लूँगा, ये वाला पोर्शन से साइज़ बढ़ जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एज भी दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एज भी आ रहा है, ज्वाइनिंग डेट भी आ रहा है, सैलरी आ रहा है, एंड सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, राइट। सो नाउ यू कैन सी कि भाई यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया, बस ये छोटा सा कोड लिख के। अब मैंने आपको बोला कि भाई ये फाइल आपके लिए अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, यू जस्ट गो ऑन आवर लाइक आप गिटहब प्रोफाइल में जा सकते हैं हमारे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने दी, अल्टरनेट डाउनलोड लिंक,
सो मैं मेरे प्रोफाइल में दिखाता हूँ। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो गिटहब पे भी फॉलो कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे रिपोज आपको मिलते हैं। और CSV फाइल फॉर SQL करके ये है, इसमें ये फाइल मिलेगी, राइट। यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑन इट। और साथ ही में प्रैक्टिस तो करना है, साथ ही में इससे रिलेटेड टेस्ट दी तो उसका स्कोर आप चाहे कमेंट सेक्शन में लिखो कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं टेस्ट जो आप दोगे, राइट। ज़रूर चेकआउट कीजिए इसे टेस्ट को। और बस लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ, इसके बाद के लेसन्स में देखते कि कैसे इंपोर्ट करेंगे हम। ओके, सो डायरेक्टली इंपोर्ट हम देखने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। बाय बाय।